अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक जहां से मुमताज विद सेकंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर जब नंबर 9 का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत ही लंबे अरसे तक कंट्रोवर्शियल रहा कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई जिनको हम वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर डिटेल से देखेंगे। स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। Benzene was discovered by Michael Faraday in 1825 in the gas produced by the destructive distillation of vegetable oil. Vegetable oil की जब destructive distillation यानी उसकी breakdown की जाती है in the absence of air, तो तब बेंजीन जो है वो डिस्कवर की थी माइकल फैराडे ने 1825 में। एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 20 साल के बाद कोल तार से भी हुफमैन ने बेंजीन को डिस्कवर किया था, यानी 1845 में। तो डियर स्टूडेंट्स, कोल तार की भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं और उनमें बेंजीन मौजूद होती है। तो ये बेंजीन की डिस्कवरीज हो रही थी, लेकिन बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के हवाले से, लेकिन हमें कुछ उसका इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो डिस्कवर हुआ, इंपॉर्टेंट डाटे के बारे में हमें पता चला। तो उस इंपॉर्टेंट डाटे को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम फिर उस डाटे से किस तरह से स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो पहले डाटा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में जो इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले हमें पता चला कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए। आपने पार्ट 1 के पहले चैप्टर के अंदर कंबस्शन एनालिसिस देखा था कि जब आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो आप उसको जलाते हैं, जलाने पर वहां से आपके पास जो उसमें कार्बन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन की परसेंटेज को पता चल जाता है और हाइड्रोजन की परसेंटेज का पता चल जाता है। फिर जब परसेंटेज का आइडिया हमें हो जाता है तो हम उसके डिफरेंट स्टेप्स अप्लाई करते हैं, उसमें ग्राम एटम को मालूम किया जाता है, फिर जो स्मॉलेस्ट रेशो होती है उससे डिवाइड करते हैं सबको, और एट द एंड हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। यानी ये आपने चैप्टर नंबर 1 में कंबस्शन एनालिसिस और एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के स्टेप्स में देखा है। ये वही मेथड अप्लाई किया गया और हमें पता चला कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये आ गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन, इट्स मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन्ड बाय द वेपर डेंसिटी मेथड इज 78। हमें पता चला कि एक बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास है वो 78 ग्राम है पर मोल। यानी कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो तो उसका जो मास है वो कितना है? 78 AMU। बेंजीन का एक मॉलिक्यूल का मास 78 AMU है। ये हमें कैसे पता चला? ये वेपर डेंसिटी मेथड, ये हम बैचलर और मास्टर में ये मेथड पढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली याद रखिएगा कि वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए हमें बेंजीन का एक मॉलिक्यूल का मास भी पता चल गया, दैट इज द 78 AMU। अब एनालिसिस करने वालों ने ये बात बताई कि दिस इज द 6 टाइम्स द एम्पिरिकल मास, यानी एम्पिरिकल मास कितना है? 13, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 78 है। तो 13 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 78 बनता है। इसका मतलब है कि उसमें कार्बन कितने हैं? 6, और उसमें हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6। इन शॉर्ट हमें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया कि एक बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। और चूंकि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट्स दैट इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 6 कार्बन हो तो उसके साथ सिर्फ 6 हाइड्रोजन लगी हुई है। अब 6 हाइड्रोजन लगा होने का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन की जो भी चेन होगी, ब्रांच चेन होगी या जो सर्कुलर चेन होगी, कुछ भी होगी, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तादाद ज्यादा हो सकती है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो ही हाइड्रोजन कम होंगे। तो इतने कम हाइड्रोजन से हमें ये पता चलता है कि बेंजीन में अनसैचुरेशन पाई जाती है, वो भी हाईली अनसैचुरेशन, यानी उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तादाद ज्यादा हो सकती है। मैंने आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना दिया, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, ये ना ही उन्हें पता चला कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अभी तो थ्योरीज दी जाएंगी बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। अब हम देखते हैं बेंजीन की डिफरेंट थ्योरीज के बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। लाइक आपने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा, चैप्टर्स में पढ़ा, इथेन का स्ट्रक्चर, इथीन का। किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर का जब आइडिया हो जाता है तो हम बहुत सारी डिटेल्स उसकी रिएक्टिविटी के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में खुद ही एनालाइज कर लेते हैं और बहुत हद तक हमें आइडिया हो जाता है इसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज। तो स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के हवाले से एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिया गया कि बेंजीन जो है ये हो सकता है स्ट्रेट चेन हो। स्ट्रेट चेन में आपके सामने जो पहला स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें 6 कार्बन होंगे और 6 ही हाइड्रोजन हैं, आप काउंट कर सकते हैं। स्टार्ट में और एंड पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,5-हेक्साडाइआइन। नेमिंग कैसे दी है ये मैं आपको सेपरेट में बता चुका हुआ हूँ कि नेमिंग कैसे देते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है इसमें भी 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, और इसमें सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों तरफ हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये है 1,5-हेक्साडाइईन इसका नाम है। ये दो स्ट्रक्चर्स स्ट्रेट चेन के हवाले से बताया गया कि हो सकता है कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन हो, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने हमें बताया कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, यानी स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता, बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, हम बारी बारी तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। इफ वी कंसिडर दैट बेंजीन हैव द स्ट्रक्चर एज अबव मेंशन्ड देन इट शुड बिहेव्स लाइक एल्कीन एंड अल्काइन। जाहिर बात है, अगर हम ये समझते हैं कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हो सकता है तो बेंजीन को या तो अल्कीन होना चाहिए या अल्काइन होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव देखेंगे कि अल्कीन और अल्काइन क्या बिहेवियर शो करती हैं और जो बेंजीन है हमारे पास वो क्या बिहेवियर शो करता है। तो एक तरफ हम लिखते हैं अल्कीन और अल्काइन और दूसरी तरफ हमारे पास है बेंजीन, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये बीकर में हमारे पास बेंजीन मौजूद है। अब ये स्टूडेंट्स हम इनको कंपैरेटिवली देखेंगे। अब अगर हम अल्कीन और अल्काइन को देखें तो बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्काइन KMnO4 सॉल्यूशन। आप चैप्टर नंबर 8 में देख सकते हैं कि अल्कीन में जब KMnO4 डालते हैं तो अल्कीन का कलर जो कि पिंक कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने पर KMnO4 रिएक्शन करता है अल्कीन के साथ और अल्काइन के साथ, और उनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। यानी इन शॉर्ट KMnO4 सॉल्यूशन अल्कीन और अल्काइन में डालें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, KMnO4 उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन अगर हम बेंजीन के अंदर जब हमने KMnO4 का सॉल्यूशन डाला तो क्या रिजल्ट आया कि बेंजीन इज स्टेबल टू KMnO4 सॉल्यूशन, दैट इज मीन कि इट डज नॉट डिकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 का सॉल्यूशन कलर जो है वो वैसे का वैसे ही रहा, उसने कोई भी बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं किया। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह होता जैसे कि ऊपर आपको दिखाया गया है तो बेंजीन को भी अल्कीन और अल्काइन की तरह रिएक्शंस देने चाहिए, लेकिन बेंजीन इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। नंबर 2, कलर डिस्चार्ज ऑन एडिंग ब्रोमीन वाटर। अल्कीन और अल्काइन में अगर हम ब्रोमीन वाटर डालें तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है और ब्रोमीन वाटर उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन अगर हमने ब्रोमीन वाटर को बेंजीन के बीकर में डाला तो बेंजीन रिएक्ट नहीं कर रहा था ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ये दूसरी चीज भी जो है ये जाहिर कर रही है कि बेंजीन जो है ये स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता। नंबर 3, दे गिव एडिशन रिएक्शन। जो है अल्कीन और अल्काइन है, आप जानते हैं उनमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आसानी से टूट जाते हैं, एडिशन रिएक्शंस दे देते हैं। लेकिन बेंजीन के हवाले से है कि एडिशन रिएक्शंस तो देता था, लेकिन ये उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से दे देता था। सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन का मतलब होता है कि अपना हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवा लेता था। तो इसको एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए बेंजीन को, लेकिन ये एडिशन के साथ साथ कौन से रिएक्शंस दे रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा था कि बेंजीन स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर बेंजीन को हम स्ट्रेट चेन कंसिडर करें तो बेंजीन को अगर स्ट्रेट चेन कंसिडर किया जाए तो एक ग्रुप अगर इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएं तो हमारे पास जो मोनो सब्स्टिट्यूशन बनेगा, यानी एक ग्रुप लगेगा, वो या तो इस पोजीशन पर लग सकता है या सेकंड जो आपके सामने दिखाई गई है इस पोजीशन पर एक्स लग सकता है, एक्स कोई भी ग्रुप है जो लग सकता है, और नंबर 3 स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है इस पोजीशन पर एक्स लग सकता है। आगे अगर एक्स लगाएंगे तो वो फिर वही सेम स्ट्रक्चर ही बन जाएगा 3 का, फिर आगे लगाएंगे तो 2 बन जाएगा। यानी कि 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, यानी 1 पर लग सकता है, 2 पर लग सकता है एक्स, या 3 पर लग सकता है। जब हम बेंजीन का रिएक्शन करवाएं किसी भी स्पीशीज के साथ तो जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी बेंजीन का रिएक्शन करवाया किसी भी स्पीशीज के साथ तो आपके पास 3 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट आने चाहिए, लेकिन बेंजीन क्या करता था, इट गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ये सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट देता था, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन में शो किया गया है। ये तो अभी मैंने शो कर दिया, लेटेस्ट रिसर्च ने हमें बताया कि बेंजीन एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट शो करता है कि जहां पर मर्जी एक्स लगा लें बात एक ही है, आप किसी भी जगह पर एक्स लगा सकते हैं, तमाम के तमाम जो है वो इक्विवेलेंट पोजीशंस पर मौजूद है, जहां पर मर्जी एक्स लगाएंगे उसका नेम एक ही रहेगा, वो एक ही कंपाउंड बनेगा। तो लेटर ऑन की जो रिसर्चेज हैं उन्होंने हमें ये स्ट्रक्चर बताया, बट मैंने अभी इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आपको क्लियर हो सके कि बेंजीन तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनाता है,
लेकिन अगर हम बेंजीन को स्ट्रेट चेन कंसिडर करते तो बेंजीन 3 जगहों पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा सकती थी, जो कि गलत है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर स्ट्रेट चेन होता तो वो अल्केन, अल्कीन या अल्काइन में से होना था। तो अगर अल्केन का जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास CnH2n+2 यानी अगर 6 कार्बन हो तो हाइड्रोजन 14 होने चाहिए। अल्कीन अगर हमारे पास कोई हो तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है और यानी उसके बाद अगर 6 कार्बन हो तो हाइड्रोजन 12 होनी चाहिए। और अगर इसी तरह अल्काइन का जनरल फार्मूला है कि उसमें अगर कार्बन की तादाद 6 है तो हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन जो है ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के जनरल फार्मूला पर भी पूरा नहीं उतर रही और इसका जो फार्मूला है वो है C6H6। हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज़्यादा कम है। तो ये तमाम चीज़ें हमें फाइनली बताती हैं कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है बेंजीन के हवाले से जो सजेस्ट किया गया था वो काबिल कबूल नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास कैक्यूल ने 1865 यानी कि तकरीबन 40 साल तक अगर हम देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से डिफाइन नहीं हो सका। तो 1865 में कैक्यूल ने एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। इसको ये ख्याल आया कि अचानक से ख्वाब में कि जो सांप है वो अपनी ही दुम को काट रहा है। तो जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जब सांप अपनी दुम को काटता है तो ये एक सर्कुलर बन जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो यहाँ से कैक्यूल के माइंड में आया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है और उसने ये 2 स्ट्रक्चर्स हमें प्रपोज किए। अब बेंजीन का वाकई ही ये स्ट्रक्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो उसने स्ट्रक्चर प्रपोज किया। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पॉटिव पॉइंट्स हैं, यानी कैक्यूल ने कहा कि मेरे पास ये स्पॉटिव पॉइंट्स हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर यही हो सकता है। वो कैसे? नंबर 1, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। बेंजीन का जब हम कोई रिएक्शन करवाते थे तो एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट आता था। जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि बेंजीन के साथ हमने कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया X ग्रुप, तो एक ही किस्म का प्रोडक्ट आता है हमारे पास। X जहां मर्जी लग जाए एक ही प्रोडक्ट काउंट किया जाएगा। तो बेंजीन भी जब एक्चुअल में रिएक्शन करते हैं तो एक ही किस्म के प्रोडक्ट्स देता है, एक ही किस्म का मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स देता है। तो उसके एक्चुअल बिहेवियर को और इसके स्ट्रक्चर को जब आप रिलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैक्यूल ने ये बात सही कही है। नंबर 2, बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। जब बेंजीन का हम कोई उसके अंदर ग्रुप ऐड करवाते हैं तो हमें बेंजीन कितने तरह के प्रोडक्ट देता था? 3 तरह के। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि वाई हमारे पास है कोई और सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ऐड होने जा रहा है तो वो ऑर्थो पर भी लग सकता है, मेटा पर भी लग सकता है, सेकंड रिएक्शन में और थर्ड रिएक्शन में वो पैरा पर भी लग सकता है। यानी कितने किस्म के हमारे पास प्रोडक्ट आ सकते हैं जो डाई सब्स्टिट्यूएंट हैं वो 3 तरह के हैं। तो कैक्यूल के मुताबिक भी 3 आ रहे हैं और एक्चुअल में भी जब बेंजीन सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगाता है तो वो कितने तरह के प्रोडक्ट देता है? 3 तरह के प्रोडक्ट देता है। तो 2 बातें हो गई जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर और बेंजीन के रियल बिहेवियर को मैच कर रही हैं। नंबर 3, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। जब हम बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये कितने हाइड्रोजन को ऐड करवाती है? 3 हाइड्रोजन को ऐड करती है। चूंकि 3 इसमें डबल बॉन्ड है वो टूटते हैं और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। तो रियलिटी में भी बेंजीन का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन को ऐड करता है और इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक भी एक बेंजीन में 3 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। तो ये भी उसके एक स्पॉटिव पॉइंट में आ जाता है कि वाकई बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होगा। नंबर 4, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्लोरीन। ऑब्वियसली क्लोरीन के भी कितने मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे? 3 आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स कैक्यूल ने दिए और जो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम मैच करें बेंजीन के रियल बिहेवियर के साथ तो हमें पता चलता है कि कैक्यूल ने वाकई जो स्ट्रक्चर दिया वो बेंजीन के रियल बिहेवियर के साथ मैच करता है। तो हो सकता है बेंजीन का यही स्ट्रक्चर हो, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड और क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।